सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 8वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़। आइए शुरू करते हैं पाठ। इस पाठ के कवि हैं श्री लखनलाल गुप्त। इस पाठ के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की ओजमयी गौरव गाथा रही है। भारतीय भूभाग की यह धरती अपनी प्राकृतिक संपदा, विविध पंथों, विविध मतलब अलग अलग प्रकार के पंथों की धार्मिक सद्भावना अर्थात अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। प्रकृति ने नयनाभिराम छटाओं नयनाभिराम मतलब जहाँ पर हमारी आंखें टिक जाए ऐसी छटाओं सुंदर सरल लोभी भोली भाली सुंदर सरल भोली भाली जीवन शैली के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। किसानों के मेहनत कश जीवन का प्रतीक धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध यह राज्य जिन विविधताओं से पूरित और सुशोभित हो रहा है उसे कवि ने अपनी कविता में सरस रूप में प्रस्तुत किया है। आइए शुरू करते हैं। उच्चगिरी उच्चगिरी कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गोंडों का वंश। नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पुत ललाम प्रवाहित होती कल 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 नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। इसमें कवि ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पहाड़ों से युक्त हमारा छत्तीसगढ़ विशाल एवं सुंदर भारत का एक अनुपम भाग है। यहाँ कभी वीर एवं गौरवशाली गोंड वंश के शासक शासन करते थे। छत्तीसगढ़ की धरती पर महानदी शिवनाथ अति सुंदर नदियाँ कल कल का नाद करती हुई बहती है। सचमुच हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही सुंदर है। आगे देखते हैं। रत्नपुर करता गौरव प्रकट सुयस गाता प्राचीर मलार नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दहला खड़ा उदार तीर्थ राजिम पवन परम पुनित और शिवरी नारायण धन्य कह रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। यहाँ छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों का गौरवगान करते हुए कवि कह रहे हैं छत्तीसगढ़ का रतनपुर नगर यहाँ के प्राचीन गौरव को प्रकट कर रहा है। इसी तरह प्राचीन ऐतिहासिक नगरी मल्हार यहाँ के सुंदर यश का गान कर रही है। इन प्राचीन नगरों के साथ साथ दहला पहाड़ दहला नामक जो पहाड़ है वो सदा से यहाँ की उन्नति और अवनति, उन्नति मतलब विकास, अवनति मतलब विकास का उल्टा है ना, पतन का दृश्य देखता हुआ अपने स्थान पर उदारता के साथ खड़ा हुआ है। अर्थात दहला पहाड़ इसकी उन्नति और अवनति का साक्षी है, गवाह है। साक्षी मतलब क्या? गवाह है ना। राजिम एवं शिवरी नारायण यहाँ के अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ बहने वाली महानदी के तट जैसे निरंतर यहाँ की रमणीक धर्म कथाओं को कह रहे हैं। आशय यह है कि महानदी के तट पर अनेक धार्मिक स्थल स्थित हैं। ये आगे देखते हैं।
प्रकृति का क्रीड़ा स्थल प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, यहाँ है वन संपदा अपार, भूमि में भरा है विपुल कोयले लोहे का भंडार। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी है पाते सम्मान। यहाँ कवि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा, यहाँ के साहित्य एवं विद्वानों के यश का गान करते हुए कह रहे हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वन संपदा का भंडार, अपार भंडार भूमि में भरा हुआ है। उसी प्रकार कोयला लोहा आदि का अपार भंडार होने से राज्य प्रकृति का क्रीड़ा स्थल प्रतीत होता है। वन संपदा की तुलना सुंदर स्त्री से की है ना। और कवि कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास काफ़ी प्राचीन एवं सुंदर है। ऐसे बड़े बड़े विद्वानों का कथन है कि जिनका यश आज भी प्रकृति विशेष में व्याप्त है, जिनके कारण से विद्वान विशेष सम्मान को प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं। कौन कहता यह पिछड़ा हुआ, अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही धान का कलित, चाहते सभी कृपा दृग कोर। नहीं यह कभी किसी से न्यून, अन्न दे करता है उपकार, उर्वरा इसकी पावन भूमि, अन्न उपजाति विविध प्रकार। यहाँ कवि ने छत्तीसगढ़ की जो उर्वरा उपजाऊ भूमि का यशगान करते हुए बताया है कि सभी इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, है ना। कवि बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ, मतलब कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है। यह निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह धान का सुंदर कटोरा है, अर्थात यहाँ बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन होता है, इसलिए सभी इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। सभी लोग धान के लिए छत्तीसगढ़ का मुंह ताकते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ किसी से कम नहीं है, किसी प्रांत से पीछे नहीं है। यह अनाज देकर सबकी भलाई करता है। यहाँ की धरती अत्यंत उपजाऊ है, इसलिए यहाँ तरह तरह के अन्नों का इसलिए यह तरह तरह के अन्नों मतलब धान गेहूँ इस तरह के नाना प्रकार के जो अन्न है उसको उपजाती है। आगे देखते हैं। इससे विनय यही करबद्ध, प्रगति पथ पर होवे गतिमान, हमारा छत्तीसगढ़ सुख धाम, करें सादर इनका गुणगान। आगे कवि बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है कवि ने, है ना। और प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ता रहे। हमारा छत्तीसगढ़ सुखों का धाम है, अर्थात यहाँ के निवासियों को कोई कष्ट नहीं है। आओ इस है ना आओ इसका आदरपूर्वक गुणगान करें। आइए इसका शब्दार्थ देखते हैं। आइए कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं।
नाद अर्थात आवाज, घोष, है ना। नाद मतलब क्या, आवाज या घोष। सुयश मतलब सुकीर्ति, सुनाम या प्रसिद्धि बोल सकते हो अच्छे नामों के लिए। अग्रसर मतलब आगे बढ़ना, अगवा। कृपा दृग अर्थात दया दृष्टि, अनुपम अर्थात उपमा रहित। बेजोड़ मतलब जिसके जैसे और कोई दूसरा ना हो उसको बोलते हैं अनुपम। सुभग मतलब सुंदर मनोहर। अवनति मतलब कमी, न्यूनता, घाटा या हाश। अभिराम मतलब आनंददायक, मनोहर, सुखद, सुंदर, प्रिय या रम्य। कानन अर्थात वन, जंगल, है ना। और कलित मतलब सुसज्जित, शोभित। ये इसके अलावा भी और कुछ कुछ और जो शब्द है उसको अर्थ देखते हैं। गिरि अर्थात पर्वत, कानन जंगल, अनुपम पढ़ चुके हैं, है ना। शब्दार्थ हो चुका है। सुभग सुंदर, गर्वित मतलब गौरवशाली। सरिता अर्थात नदी, ललाम अर्थात मनोहर। अभिराम पढ़ चुके हैं, सुंदर, है ना। रम्य मतलब रमणीय, सुंदर। कमनीय अर्थात सुंदर। विपुल मतलब अनन्य, बहुत अधिक। विपुल मतलब बहुत सारा, है ना, बहुत सारा, भरा पूरा। कीर्ति अर्थात यश। अग्रसर अर्थात आगे बढ़ता हुआ। कलित ये पढ़ चुके हैं। दृक्पाल इसको भी पढ़ चुके हैं। करबद्ध मतलब हाथ जोड़कर, है ना। आइए इस प्रकार से ये पाठ हमारा, ये कविता पूरी हो गई।